छोटी बहू। माँ, ये लीजिए। ये वही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ समझते नहीं हूं करके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है? ये परिचय पत्र दिखाओ तो ही परीक्षा देने वाला कार्ड देंगी क्या? हाँ माँ। क्यों? इसके बिना क्यों नहीं देंगे? तुझे पहचानते नहीं है क्या? नहीं माँ, अगर पहचान हो भी तो भी ये आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ता है एडमिट कार्ड लेने के लिए। छूट ये सब। तू एक काम कर, तू अच्छे से परिवार को संभाल। एक औरत का फर्ज होता है अच्छे से गृहस्थी संभालना। अगर गृहस्थी छोड़कर काम करे ना औरत तो घर परिवार खाक में मिल जाता है, समझी? चल अच्छे से कर। माँ, मैं भी आई। माँ आप कहीं जा रही हैं? दिन ब दिन बड़ी हिम्मत बढ़ रही है तुम लोगों की। हाँ, अब तुम लोग मुझसे सवाल करने लगे हो। अब मैं कहीं भी जाऊं तुम लोगों को बताकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं मामी माँ, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, है ना? मामी माँ, क्यों ना फिर से हम चारों जाएं घूमने के लिए, कितना मजा आएगा ना। घर गृहस्थी पर ताला झुलाकर निकल पड़ते हैं बंजारों की तरह घूमने फिरने। अरे शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए ना तो जान के पीछे ही पड़ जाता है, तुम लोगों की तरह। एक काम कीजिए ना, आप किसी को साथ लेकर जाइए। बस बस बस, इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम में से किसी को ना लेके जाएं, लेकिन आपके छोटे बेटे, उनकी छुट्टी है आज, आप उन्हें कहीं लेकर चले जाइए अपने साथ। हाँ, कहीं जा रहे हो? मुझे कोई ये बताएगा, मैं जब भी घर से बाहर निकलना चाहती हूँ तो सवालों की बंदूक लेकर गोलियां चलाना क्यों शुरू कर देते हो तुम लोग? तुम लोग भी इस घर से आते जाते रहते हो ना? क्या मैंने आज तक कभी किसी को निकलते हुए टोका है? नहीं माँ, टोका नहीं है, लेकिन हम जब भी घर से कहीं जाते तो आपको बता के ही जाते हैं, इसीलिए पूछ रहे थे। अरे तो मैं कौन सा छुप छुपा कर जा रही हूँ? तुम ही लोगों के सामने तो जा रही हूँ। यही बगल में मंदिर जाना है दर्शन के लिए। तो आप मंदिर जा रही हैं? राधा माधव के मंदिर में आज पूजा है ना? आपके बड़े बेटे ने बताया था कि मंदिर में आज बहुत ही धूमधाम से पूजा और भजन कीर्तन भी हो रहा है। अरे वाह, भजन का नाम सुनते ही तो मेरे कान भी बजने लग गए ऐसे। देखो कितना अच्छा लगेगा ना अगर हम भी जाएं भजन सुनने। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल गई कुछ। वैसे बड़ी माँ, आप कब तक वहाँ रुकने वाली है? वो आपने सुबह से भी कुछ नहीं खाया है ना, सीधा वहाँ जाके प्रसाद खाएंगे क्या? बाबा रे बाबा, कितना प्यार, कितनी फिक्र। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि किस तिजोरी में संभाल कर रखूं मैं इसे। अरे इतना लाड प्यार मत दिखाओ कि इस उम्र में बदहजमी हो जाए मुझे। नहीं माँ, वो आप बाहर का कुछ भी नहीं खाती है ना, मैं चावल चढ़ा देती हूँ, आप थोड़ा सा भात खाकर चाहिए। बस कर छोटी बहू, अपने काम से काम रख। माँ, मैं आपको मंदिर छोड़ूं? तेरी मदद मांगी मैंने? नहीं ना? और तूने प्रमोशन की परीक्षा के लिए छुट्टी ली है तो अपनी पढ़ाई पूरी कर। बगल में ही है मंदिर, अकेली नहीं जा सकती क्या? देखा छोटी भाभी, भाभी मंदिर जा रही है और हमें बताया भी नहीं। नहीं बताना चाहते तो ना बताए ठाकुर जी, आगे से हमें भी कहीं जाना होगा ना, हम दीदी को कुछ नहीं बताकर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है छोटी भाभी। चलिए हम भी मंदिर जाते हैं और भजन कीर्तन सुन कर आते हैं, लेकिन ये बात भाभी को बताने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए। अब तुम दोनों को भी कुछ कहना है क्या? भाभी आप अकेले मंदिर जा रही हो और हमें पूछा भी नहीं? ओह ठीक है, तो लो हाथ जोड़ के बताती हूँ कि मैं राधा माधव के मंदिर दर्शन करने जा रही हूँ, ठीक है? दीदी आप ऐसे ताना क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। मैं ताने मार रही हूँ? हाँ, और तू वैसे भी कहाँ कुछ कहती है छोटी, लेकिन ये जो तेरी गोल मोटल आंखें हैं ना, ये बहुत कुछ कह देती है।
और तुझे क्या लगता है तुम लोगों की ये जो गुटबाजी है क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सब समझ में आता है मुझे। मैं मंदिर जा रही हूँ, कुछ कहना है तो बता दो। नहीं भाभी, आपकी अपनी मर्जी है, आपका मन करे वहां जाइए। ठीक है, मैं चलती हूँ और आने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है? तो झुंड बनाकर मुझे ढूंढने मत पहुंच जाना, ठीक है? चलती हूँ। माँ ध्यान रखना। भाभी, ये ऐसा क्यों बोल रही थी कि झुंड बना के मुझे ढूंढने मत आना? क्या पता ठाकुर जी, मुझे भी समझ नहीं आया ये। अरे हम तो मंदिर जा रहे हैं, उन्हें ढूंढने थोड़ी ना जा रहे। हम तो भजन कीर्तन के लिए जा रहे हैं। चल जल्दी से तैयार होते हैं। हाँ हाँ ठाकुर जी, और वहीं जाकर प्रसाद खाएंगे, घर से खाकर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ। ये ऑटो वाला, मेरे को जरा वो हरिनाथ कॉलेज तक छोड़ाओ। चलो चलो। देखिए माताजी, हरिनाथ कॉलेज बहुत दूर है, चल तो सकता हूँ लेकिन आपको बुक करना पड़ेगा। अब क्या है ना माताजी, वहाँ से रिटर्न में कोई पैसेंजर नहीं मिलते हैं ना। कितने रुपए लोगे? 150 रुपए दे दीजिएगा माताजी आप। 150 रुपए? अरे मुझे कोई मुंबई दिल्ली थोड़ी जाना है जो तुम 150 रुपए मांग रहे हो। यही बगल में तो है कॉलेज। तुम्हें पता भी है 150 रुपए में एक भरा पूरा परिवार कितने दिनों तक खाना पीना कर सकता है, पता है? अच्छा एक काम करो, तुम रास्ते में ना कोई पैसेंजर उठा लेना, ठीक है? जहाँ तक चले वहां तक छोड़ देना, नहीं मिला तो 10-12 रुपए दे दूंगी। अरे माताजी, 10-12 रुपए में ऑटो को तेल तो छोड़िए, पंचर भी नहीं बनता है। देखिए इतने कम पैसे में मैं नहीं जा सकता। अरे कैसे इंसान हो तुम, हाँ? माँ जी बोलकर ऐसा बर्ताव। अब मैं भी देखती हूँ कि ऐसे मुझ जैसे बुजुर्ग औरत को तुम अपने रिक्शा से कैसे उतार फेंकते हो। चलो। अरे माताजी, मैंने कब कहा कि मैं आपको उतार के फेंक दूंगा? आपने बहुत अच्छा फंसाया मुझे। कोई फंसाया वसाया नहीं है मैंने तुम्हें। अरे आशीर्वाद मिलेगा एक बुजुर्ग इतनी सुबह सुबह, आशीर्वाद से भी बढ़कर कोई चीज होती है क्या, बताओ तुम मुझे? अरे ऐसे चेहरा मत लटकाओ, मैंने कहा है ना कोई पैसेंजर ले लेना साथ में, और अगर कोई पैसेंजर नहीं मिला तो 20 रुपए दूंगी, 20। हाँ हाँ माताजी, आज मैं समझ गया। आज के दिन जो है ना आशीर्वाद के भरोसे ही बीतने वाला है। अरे आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। चल चलिए, चल। आजा जल्दी छोड़। फिर मामी माँ के जाते ही अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? आना हमारे साथ रसोई में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो अभी दाल नहीं करेगी अगली बार। वैसे भी कौन टाइम बिताना चाहता है इनके साथ, मुझे तो वो बहुत काम। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, अब छोड़, ये नाटक बंद कर, समझी? छोड़िए ना दीदी। अरे भाई क्यों छोड़िए, सासू माँ नहीं है घर पे, इतना अच्छा मौका है, लॉटरी लग गई आना तेरी तो। अरे भाई मौका मिल गया अपने पति के टाइम पर हक जमाने का, जमा ले जमा ले। हाँ दीदी, लॉटरी तो केवल इसी चीज की लगती है ना, जैसे वो नहीं तो क्या, इससे बड़ी लॉटरी होती है? पति का टाइम मिल जाए, इससे बड़ी क्या लॉटरी होती है भाई? मैंने तो नहीं चाहा था ऐसी कोई लॉटरी लगे मेरी। अच्छा तो फिर क्या चाहती है तू? इस घर में अपनी चाहत की बात करना बेकार ही है बौर दीदी, आप लोगों ने तो समझाया था मुझे। क्या हो गया यहाँ ना, मूड ऑफ है क्या तेरा? अभी सामने एग्जाम्स भी तो है ना। छोड़िए ना दीदी। अरे इतना पढ़ लिख के क्या करना है यहाँ के बहुओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? अपना स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए दीदी। आप लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए आप लोगों से कोई भी इज्जत से बात नहीं करता। सब लोग आपकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, ठेस पहुंचाने वाली बातें करते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते ना तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाते, अपने हक में अपने पैरों पे खड़े होते, नौकरी कर रहे होते। क्यों किसी के सामने आप लोगों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपने खर्चे ना खुद निकालते। शिक्षा इंसान की आवाज को बुलंद करने की ताकत देती है दीदी। आना, परीक्षा नहीं दे पा रही ना तू? सच में बहुत दुख की बात है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ दीदी, वो सब तो किस्मत का लिखा हुआ है।
लीजिए माता जी, आ गया आपका कॉलेज। आ तो गया, लेकिन तुम थोड़ी देर रुकोगे क्या? मैं जल्दी से अपना काम करके आ जाती हूँ। ठीक है रुकता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा। यूं गई और यूं आई, ज्यादा देर नहीं लगी। मैं समझ गया हूँ, आपको बातों में कोई नहीं हरा सकता। ठीक समझो तुम। ए लड़के, वो परीक्षा देने वाला कार्ड क्या बताया था उसने? एडमिट कार्ड? हाँ वही वही, कहाँ मिलेगा? वो जो सामने ऑफिस दिख रहा है ना, वहां से राइट चली जाइए। अरे चली जाओ का क्या मतलब है? तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। अरे चलो चलो, चल के दिखाओ। है हंसने वाली क्या बात हो गई? हाँ, अगर तुम्हारी माँ या कोई बुजुर्ग आदमी तुम्हारे घर में से कोई मदद मांगने आएगा तो तुम क्या ऐसे ही हंस पड़ोगी? सॉरी आंटी जी, गलती हो गई। और ये आंटी जी बंटी जी क्या बोल रही हो? हाँ, अरे बोलना ही है तो पिशी माँ, मामी जी, चाची जी, ऐसा कुछ बोलो। कितना अपनापन लगता है उसमें। हाँ जी ताई जी, सॉरी। देखा कितना अपना अपना सा लगा। ये हुई ना बात। चल अब चल कर दिखा, आजा। वैसे आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं? अरे ये जानकर तू क्या करेगी? क्या हुआ, ऐसा गुस्सा क्यों हो गई? अरे मेरी बेटी की उम्र की है तू, थोड़ा सा डांट दिया तो ऐसे रुठने को क्या हो गया? पर मैंने तो इतना ही पूछा था ना कि आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं। वैसे आपके घर में कोई एग्जाम दे रहा है क्या? क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद परीक्षा में बैठने वाली हूँ। अरे फिर से हंस पड़ी, क्या हो गया? मैं परीक्षा में नहीं बैठ सकती क्या? स्कूल तक पढ़ी हूँ मैं, अनपढ़ गवार मत समझना मुझे। वो तो हमारे जमाने में कॉलेज नहीं होते थे, इसलिए आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना मैं भी कॉलेज जाती, समझी? चल चल कर दिखा, आजा चलो। सुनो, आज दोपहर का खाना हम लोग नहीं खाएंगे, दोपहर का खाना रख देना, हम रात को आकर खा लेंगे। अभी हम राधा माधव जी के मंदिर में जा रहे हैं। चलिए छोटी बात। पिशी माँ, आप दोनों में मंदिर जा रहे हैं? क्यों, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? हम लोगों को भला क्यों दिक्कत होगी? वो माँ जल्दबाजी में ऐसे हड़बड़ी में निकल गई ना, तो उनको बोलना भूल गए कि प्रसाद लेती हैं। तो अगर आप लोग जा रहे हैं मंदिर तो हम सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले आइएगा। अपनी सासू माँ से काम की बात करने में डर लगता है? पूरा दिन तो सासू माँ के गले में झूलती रहती हो, अभी प्रसाद लेने के लिए हमको क्यों बोल रही है? माँ आपसे ही तो कह सकते हैं, और किससे कहेंगे? मामी माँ तो गुस्से में रहती है हमेशा, इसलिए और किससे कहेंगे आपसे? गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है। क्यों? जब हमारी बहुएं दूसरों की तरफदारी करती रहती है। और तुम तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। तुम तो बड़ी मामी की बातों को अपने सर आंखों पर रखती हो। क्या है ना पिशी माँ, ये सब तो हम लोग आप ही से सीखा है। और वैसे भी आज अचानक घर के नियम कायदे बदलने लगे तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? ये तो होना ही था ठाकुर जी। अब टुकुन जो यहाँ पर आकर पड़ा हुआ है तो इसके पर निकल आए, और जो हमेशा साथ देती है वो साथ ही में है, वही तो ट्रेनिंग दे रही है मुंह खोलने की। मैं यही सोच रही थी कि अब तक मेरा नाम कैसे नहीं आया। इस घर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है मेरी वजह से तो हो रही है, मैंने ही तो किया है सब, और इनको भी ट्रेनिंग मैं ही तो दे रही हूँ। चलिए मान लिया मैंने। वैसे आप लोग खुश है ना? नहीं, वो मंदिर जा रही है ना, इसीलिए। हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, आराम से जाइए। पर वो क्या है ना, सर पर गुस्सा लिए राधा माधव जी के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं है ना माँ? वहां पे जाएंगे, भजन सुनेंगे आप लोग, दिल साफ रखकर जाना चाहिए, फिर देखना जरूर पुण्य मिलेगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सबके सब एक से बढ़कर एक है। चलिए छोटी भाभी। अब और कितनी दूर है? बस बस ताई जी, आ ही गया। ये रहा ऑफिस, यहाँ से अंदर चले जाइए। अच्छा ठीक है। चल। अरे ये क्या, 2 मिनट बातें नहीं हुई और भागने की सोच गई तुमको? तुम्हारा नाम क्या है? जी सरस्वती। वाह वाह, तो पढ़ने लिखने में तो बड़ी अच्छी होगी तुम। वैसे क्या पढ़ रही हो? जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
अच्छा चलो मैं जाकर अपना काम निपटाती हूँ। अच्छा ताई जी, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा मेरी बिल्ली मुझे को में आओ। एक बुजुर्ग महिला की मस्करी करते हुए शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? मैं अपने पर्सनल काम से आई थी। पर्सनल? हाँ हंस क्यों रही हो? ठीक कहा तो पर्सनल काम से आई हूँ। हाँ ताई जी, आपने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा ठीक है ये चॉकलेट रख। नहीं ताई जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों? देख तो कितने सारे चॉकलेट है मेरे बैग में। देख ये चॉकलेट मैं हमेशा अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ, पता है? वैसे तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ, पर ये एक चॉकलेट का नशा है जो मुझसे नहीं छूटता। वैसे ये जो चॉकलेट है ना, मेरे देवर का बेटा बाहर से लेकर आया बच्चों के लिए। अब बच्चे छोटे हैं, दांत में कीड़े ना पड़ जाए, इसलिए मैंने अपने पास रख लिए। रोज एक एक खाती हूँ, पता है? तू अपने लिए 2 रख, क्योंकि तूने बहुत अच्छी मदद कर दी है मेरी। पकड़ पकड़ पकड़। और ये ले, एक चॉकलेट तू रख। और सुन, ये वहाँ सहेलियों को मत दिखाना, वरना वो सारा खा जाएंगी। यही मुंह में ठूस लो, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद तू अपने पास ही रख। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है? अगर लड़कियां अच्छे से पढ़ेगी लिखेंगी नहीं ना, तो उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अरे ऐसा मैं नहीं, मेरे घर में जो नेता मौजूद है ना, वो उसका कहना है। अरे बस उसके हाथों में माइक पकड़ाने की देर है कि भाषण शुरू करने में देर नहीं लगाती वो। अच्छा जाओ जाओ जाओ। ठाकुर जी, हाँ दीदी तो यहाँ दिख नहीं रही कहीं भी। कहीं वापस तो नहीं लौट गई? वहाँ गांगुली भाभी बैठी है, जरा उनसे पूछते हैं। गांगुली भाभी जरा यहाँ आइए। अरे आप लोग आ गए, लेकिन अभी तो भोग प्रसाद में समय लगेगा। हम क्या सिर्फ भोग प्रसाद ठूसने आए हैं यहाँ पर? आप भी अजीब बातें करती हैं भाभी। हम क्या भजन कीर्तन सुनने नहीं आ सकते यहाँ पर? आपने ना अभी तक बात करने का सलीका नहीं सीखा है। नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि आए हो तो भोग प्रसाद खा के ही जाओ। आप नहीं करेंगी? आप भी तो करेंगी ना, और तो और डिब्बे में भरकर भी लेकर जाएंगी हर बार की तरह। तो हम भोग प्रसाद खाएंगे तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हम भी तो वही करेंगे जो आप करेंगी। वैसे मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया था कि आपने हमारी बड़ी भाभी को देखा है कहीं? कहीं दिख नहीं रहे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, कहीं तो दिखी नहीं अब तक। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी आपके पास ना एक काम था। हाँ बताइए, क्या काम है? ये आपकी जो किताब है ना, उसमें जरा देखिए, बताइए तो। ये आना सेन का नाम उसमें है क्या? आना सेन कौन है? आना सेन नहीं, वो शादी के बाद तो बदल गया। आना रॉय का नाम है क्या? देखिए तो। काम क्या है अच्छे से बताइए। यहाँ पढ़ती है क्या? अरे पढ़ती है तभी तो आई हूँ ना। हाँ पढ़ती तो है, लेकिन आप बताएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आप उसको लेने के लिए आई हैं? पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आहना रॉय यहाँ पढ़ती है, उसकी परीक्षाएं भी हैं। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है? हाँ, वो बीए की परीक्षा देने वाली है। हाँ समझ गया। उन लोगों को आज एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। हाँ, उसी कार्ड के लिए तो आई हूँ। मेरा मतलब वो बहुत बीमार है ना, वो खुद नहीं आ पाई। आप कौन है उनकी? मैं उसकी माँ इकलौती बेटी है मेरी। वो क्या है ना, शादी हो गई है और ससुराल वाले उसे कहीं आने जाने नहीं देते। इस कारण तो बेचारी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगी शायद। उसका जो ये कार्ड है ना, ये उसके ससुराल पहुंचा दीजिए। उसके बाबा की ना बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटी ही किसी तरह बीए की परीक्षा दे दे। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं खुद से तो ये नहीं बताऊंगी कि उसका आईडी कार्ड लेने मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो गलती से भी नहीं बताऊंगी। जो भी होगा उसके माँ के नाम पर होगा। मतलब आपको मेरी जेठानी कहीं नहीं दिखी है ना? नहीं, दुर्गा दीदी तो दिखी नहीं है अभी तक। वो तो मोहल्ले में किसी के घर भी नहीं जाती हैं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी भाभी बहुत घमंडी है। वो तो ठीक से किसी से मोहल्ले में बात भी नहीं करती हैं। लेकिन कहीं कहाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठाकुर जी, कहीं हमारे आते आते वापस तो नहीं लौट गई वो? ए बोस भाभी,
क्या हुआ गंगोली भाभी? दुर्गा दीदी को कहीं देखी है क्या कहीं? वो तो आई ही नहीं यहाँ। अब शायद कहीं और गई होगी। कुछ काम होगा ना उनका, निपटा कर आएगी वो। आजकल आपकी बड़ी भाभी घर वालों को बिना बताए निकल जाती हैं क्या? कुछ दिन पहले देखा कि घर की बहुओं को लेकर टेम्पो में निकल जा रही थी। आप दोनों तो दिखी नहीं उस टेम्पो में। आजकल बन नहीं रही है क्या आप तीनों की? गांगुली भाभी, आप भजन कीर्तन पूजा के लिए आई है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए ना। कलेश करने से दिमाग भ्रष्ट होता है। हाँ, गई थी हमारी भाभी बहुओं को लेकर, तो क्या हो गया? अरे छोड़िए ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। आई अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? यहाँ जिस तरह की बातें हो रही है ना, तो यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वैसे अच्छा ही है कि दुर्गा दीदी अपने बहुओं को लेके गई थी। आप तो अपने मायके में पड़ी रहती हो, शायद इसीलिए आपकी इतनी इज्जत नहीं है अब यहाँ। मैं मायके में रहती हूँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? अरे महाराज, आप क्या भजन सुना रहे? यहाँ किसी को भजन की समझ है क्या? यहाँ तो ये लोग सिर्फ कलेश करने आते हैं। ये जानना है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, बस। चलिए छोटी भाभी, चलते हैं। अरे अरे, रुकिए रुकिए, फल भोग तो लेते जाइए। चलिए। आ गए आप लोग? सुनो, तुम लोगों को तो पक्का पता होगा कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ गई है। हम लोग अभी मंदिर से ही आ रहे, किसी को वहां नहीं दिखी। ए छोटी बहू, इधर आओ। तुम्हें तो पता होगा ना भाभी कहाँ है? पहले मेरी बड़ी भैया को खा गई और अब खुद को खत्म करने चली है। ऐसी बात है? आज मेरी पीठ पीछे मेरी बहुओं के सामने ये बातें क्यों हो रही है? अगर आप इसी तरह सर पर चढ़ती रही तो मुझे पोल्टू से बात करनी होगी कि वो अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाए। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।